हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए कुछ और नए शब्दों के साथ आज मैं आपको बता रहा हूँ, उनका अर्थ भी साथ साथ। उद्भव, उद्भव ऐसे कहा जाता है, दा आधा है उद्भव। उद्भव का मतलब है किसी चीज़ की उत्पत्ति होना, उदय होना। उद्भव है यानी उत्पन्न होना ही उद्भव है, ऐसे भी कह सकते हैं। उत्पन्न होना भी उद्भव है, उदय होना। सूर्य उद्भव होता है, उदय। उत्पन्न होना उदय है, वही उद्भव है। निष्क्रिय, जो व्यक्ति निष्क्रिय हो गया यानी कोई काम नहीं कर रहा है, कोई वस्तु है वो खराब भी हो सकती है, वो निष्क्रिय हो गई है, उसके अंदर कोई क्रिया नहीं है, वही है निष्क्रिय, यानी बिना क्रिया का है। निष्क्रिय का मतलब है बिना क्रिया, कोई उसमें मूवमेंट नहीं है, किसी भी तरह का हलचल नहीं है, वो बिना क्रिया का जो है वो कोई चीज़ निष्क्रिय है। नूतन, नूतन का मतलब होता है नया। नूतन का मतलब नया, नवीन, यही नवीन है, नूतन नया। प्रौढ़, प्रौढ़ ऐसे व्यक्ति होते हैं जैसे 50 साल 55 साल के हो गए हैं, ऐसे व्यक्तियों को प्रौढ़ अवस्था होती है। ये प्रौढ़ क्या है? उम्र की अवस्था है, ठीक है, यानी बुढ़ापे से पहले की, जब बिल्कुल बुढ़ा होता है उससे पहले वाला जो व्यक्ति है, और जवान भी नहीं रहा वो बुढ़ा, तो वो प्रौढ़ है। इस तरह से वो प्रौढ़ है, अवस्था है, ये उम्र की एक अवस्था है प्रौढ़, ठीक है। नश्वर, जो चीज नष्ट हो जाती है वो सब कुछ नश्वर, नश्वर है, यानी हमारा शरीर है वो कैसा है? नश्वर। पेड़ पौधे ये नश्वर है, यानी नष्ट होने वाली चीज को ही हम नश्वर कहते हैं। नष्ट होने वाली चीज को नश्वर। इस संसार में सब कुछ नश्वर है, नष्ट होने वाला, क्योंकि ये सब कुछ एक दिन नष्ट हो जाएगा। व्याख्या, मैं आपको किसी शब्दों की क्या कर रहा हूँ? ये व्याख्या कर रहा हूँ, यानी उसका आपको पूरा समझा रहा हूँ। व्याख्या नहीं, विस्तार से समझाना ही व्याख्या है। विस्तार से समझाना, विस्तार से समझाना ही व्याख्या है, समझाना, वो व्याख्या कहलाती है। उत्पत्ति, उद्भव, उत्पत्ति एक ही बात है। उदय होना, उत्पन्न होना, उत्पन्न होना ये भी सेम है। उदय उत्पन्न एक ही बात है, ओके। उत्कृष्ट, जो बढ़िया चीज है, बेस्ट, वही है उत्कृष्ट, यानी सबसे अच्छी चीज है वही उत्कृष्ट है। सबसे अच्छा ही उत्कृष्ट चीज है, वो सबसे अच्छा है। शूल, शूल का मतलब होता है कांटा, कांटा लग जाता है शूल, तो ये शूल नहीं, शूल, कांटा। भ्रामक, भ्रामक ऐसी चीज होती है जो भ्रम फैलाने वाली चीज होती है, वो भ्रामक है। कोई बहुत सारे विज्ञापन होते हैं कि तुम्हारे बाल सफ़ेद हो जाएंगे, जल्दी हो जाएंगे, जो भ्रम फैलाती हैं ये चीज़ें, भ्रम फैलाने वाली चीज़ है, वो भ्रामक है, ठीक है। भ्रम फैलाने वाली बात है, वो भी भ्रम फैलाने वाली बात, वो भ्रामक है। ऐसी जो आपको अंधेरे में रखे, कोई बात कुछ और है, बता कुछ और है, वो भ्रामक। आर्थिक, धन संबंधी जो चीज़ें होती है वो आर्थिक है, धन संबंधी। जैसे कहते हैं ना, आर्थिक जिम्मेदारी है हमारे पास घर की, तो धन संबंधी कौन कमाएगा, कौन खर्च करेगा, वो सब आर्थिक है। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ माने जो सब कुछ जानता है, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ है। आरोहण माने होता है चढ़ाई, चढ़ रहे हैं किसी चीज पर, आरोहण। ध्वजारोहण, झंडे को ऊपर चढ़ा रहे हैं। पर्वतारोहण, पर्वत के ऊपर चढ़ रहे हैं, तो यानी आरोहण माने है चढ़ाई, चढ़ना, ऊपर चढ़ना, ऊपर जाना, चढ़ना, चढ़ाई। रणभेरी, ये रण है, रण, रणभेरी। रणभेरी का ना, जब युद्ध होता था तो उससे पहले एक सायरन बजता था, यानी एक वो आप देखिए कभी पुराने टाइप की वो होते हैं, इस टाइप की वो बाजा सा होता है, उसको बजा देते हैं जोर जोर से, तो रणभेरी है, यानी लड़ाई का संकेत है। वो लड़ाई का संकेत होता था पहले, तभी लड़ाई करते थे। आजकल तो रात ही रात को उड़ा देते हैं, जब कभी भी कोई भी मार सकता है, लेकिन पहले जब राजे महाराजे होते तो एक सिस्टम होता था कि भाई आमने सामने आएंगे और आमने सामने से युद्ध करेंगे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। मिथ्या, मिथ्या माने होता है झूठ, मिथ्या माने झूठ होता है। कौतूहल माने होता है कोई चीज आश्चर्य से, कौतूहल बस देखता रहेगा, बड़ी आश्चर्य से देखता ही रहेगा। आश्चर्य, बड़ा सुंदर चीज है, बड़ी कैसी चीज है, विचित्र चीज है, तो कौतूहल होता है, उसको देखता ही रहेगा।
संभावी, भावी माने जो होने वाला है, संभावी संभावना, तो जो होने वाली चीज है जिसकी संभावना हो, जिसकी होने की संभावना ही संभावी है, किसी भी चीज की संभावना। ओके, दुस्साहस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, वही है दुस्साहस का मतलब है हिम्मत। पर ये हिम्मत वैसी नहीं है वीर जवान वाली, ये दुस्साहस है। गलत हिम्मत कैसे हो, छोटे बच्चे ने बड़े को बदतमीजी से गालियां कैसे दी, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, दुस्साहस कैसे हुआ। ऊर्मी, ऊर्मी माना गर्मी, ऊर्जा, ऊर्मी माना गर्मी है एक तरह से, ऊर्मी ऊष्मा। आराध्य, जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, वो हमारा आराध्य है। हर एक आदमी अलग अलग मानता है, कोई माता को ज़्यादा मानता है, कोई शिव को ज़्यादा मानता है, इसलिए वो हमारे आराध्य देव हैं। आराध्य माने जिसकी पूजा कर रहे हो आप, आराधना करते हैं, वही आराध्य है। शापित, जिसको शाप दिया गया हो, शाप दिया गया हो, वही व्यक्ति शापित है। किसी को शाप लग गया है, वो शापित है। अर्धांगिनी, अर्ध माने होता है आधा, अंगिनी माने अंग है हमारा, जो हमारी पत्नी है वो अर्धांगिनी कहलाती है, पत्नी को ही अर्धांगिनी है। ओके एवरीवन, तो देखिए थोड़ा जल्दी जल्दी प्रारंभ में, जैसे आपको थोड़ा वीडियो कम देर में हो जाए आपके पास। पाश्विक, पशु, पशु का मतलब है जो चीज़ पशुओं से संबंधित है, पाश्विक प्रवृत्ति। अब इंसान के अंदर पाश्विक प्रवृत्ति जागृत हो गई है, यानी पशुओं जैसी आदतें आ गई हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। पाश्विक माने पशुओं के समान। ओके, पशुओं के समान, कोई पशु दूसरे पशु को मार रहा है ऐसे। पाश्चात्य, पाश्चात्य का मतलब है पश्चिम की सभ्यता, जैसे अंग्रेजों जैसी सभ्यता, यानी पश्चिम, पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी है। पाश्चात्य का मतलब है पश्चिमी। पार्थिव, पार्थिव का मतलब पृथ्वी से है, जो पृथ्वी पर रखा हुआ है वही पार्थिव है, पृथ्वी से जुड़ा। जब आदमी मर जाता है तो बोलते हैं ना पार्थिव शरीर, वो शरीर से मतलब पृथ्वी से जुड़ जाता है, लेटा हुआ। मृत्युंजय, जिसने मृत्यु को जीत लिया, मृत्यु को जीतने वाला ही मृत्युंजय है। हर्षित, हर्षित कौन है, खुशियों वाला, हर्षित, हर्ष माने तो खुशी, खुशी वाला, वो है हर्षित, खुशी देने वाला, खुशी देने वाला। ओके, संतति, संतान को ही बोलते हैं, संतति संतान को ही संतति बोलते हैं। निर्गुण, बिना गुण का ही, निर्गुण ब्रह्म के, वो ब्रह्म अलग चाहिए थोड़ा सा। निर्गुण माने है बिना गुण का, ऐसे मानो ही, लेकिन थोड़ा निर्गुण के बड़े और भी रूप हैं। निर्गुण माने बिना गुण वाला। और ये थोड़ा अध्यात्म में जाएंगे, आध्यात्मिक वो अलग चीज़ है, तो उसमें निर्गुण अलग है। बृहद माने बहुत ही बड़ा, विशाल, बृहद वृक्ष, बड़ा ही, जैसा बट का वृक्ष बड़ा ही बृहद होता है, विशाल, या बरगद का। संकल्प, प्रतिज्ञा, कल्ली, या आप लोग कुछ अच्छा बन के दिखाएंगे, वो आपने संकल्प कर लिया, आपने दृढ़ कर लिया, प्रतिज्ञा कर ली, तो वही है संकल्प। ओके एवरीवन, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। और वीडियो बच्चों को, दूसरों को भी बता दिया करो यार, कि कम से कम एक वीडियो आया है तो बच्चे भी थोड़ा पढ़ लेंगे। और अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है, हिंदी के बिना कहीं कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर भी कर दो बच्चों को, थैंक यू।